प्रिय छात्र, मैं अनूप मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के लिए फिजिक्स सेकेंड का पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आज टॉपिक 13 है। टॉपिक 13 में आप लोग पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले आइए हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद इसका हम डेरिवेशन करेंगे। संपर्क में दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा लेंस के बारे में पहले। तो जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, यह एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये किरण है, पड़ती है इस लेंस पे, और पड़ने के पश्चात यह लेंस का कार्य करता है, किरणों को मोड़ देता है। तो यह किरणों को ऐसे मोड़ दिया आगे की तरफ। उसके बाद अगर ये लेंस ना होता तो ये किरण जो है ऐसे सीधा अपने एक्चुअल पाथ से सीधा बाहर निकल जाती। मान लेते हैं कि यह जो किरण मुड़ रही है इस लेंस के कारण, यानी कि अपवर्तन के कारण यह किरण जो मुड़ रही है वह P1 से मुड़ रही है। मान लेते हैं P1 कोण से मुड़ रही है। तो इसके आगे अगर हम इसका जो क्षमता है मुड़ने की, वह P1 क्षमता से इस किरण को मोड़ दे रहा है। एक दूसरा लेंस इसके आगे हम प्लेस करते हैं, लगाते हैं। एक दूसरा ये पतला लेंस इसके आगे भी लगाते हैं। जब ये लेंस लगाते हैं तो इस किरण को ये और मोड़ देगा, इस किरण को ये और मोड़ देगा। जो किरण ऐसे मुड़ के हुई जा रही है सीधा, अब ये किरण इतना मुड़ेगी, ये इतना। तो ये मान लेते हैं P2 से विस्थापित हो रही है, P2 विस्थापन दे रही है इतना। तो देखते हैं कि ये P1 से मुड़ रही है, यानी कि इसकी जो ताकत है वो P1 से मोड़ दे रहा है। इस लेंस की ताकत जो है इस किरण को P2 से मोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो इनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की क्षमता का सूत्र क्या बन जाएगा। जो क्षमता होगी वो P बराबर, यानी कि PC का मतलब है कि जब दोनों लेंस पास में है एकदम से और संयुक्त रूप से हैं, तो P और C मतलब होता है कंबाइंड, यानी कि पास में रखे हैं, संपर्क में हैं। तो PC बराबर हो जाएगा, ये P1 से मुड़ रही है, ये P2 से मुड़ रही है। अगर लास्ट वाली रे को हम देखें कितने डिग्री से मुड़ रही है टोटल के लिए, तो अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें ऐसे, तो यहां ये मिल जाएगी। तो ये देखिए इसका जो डेविएशन होगा वह डेविएशन इतना का डेविएशन, और इतने का डेविएशन कितना होगा, P1 और P2 का योगफल होगा। जो इतना घूम रही है किरण, मुड़ रही है, इतना जो मुड़ रही है, इसके लिए विस्थापन क्या होगा, P1 धन P2 होगा। तो इसलिए PC बराबर बन जाएगा P1 धन P2। ये बात इतनी समझ में आ रही होगी कि यदि लेंस पहले की क्षमता P1 से मोड़ने की है किरण को, और दूसरे लेंस की क्षमता P2 से मोड़ने की है किरण को, तो अगर दोनों की यहां से हम दूरी को निकालें, संयुक्त कर दें लेंस को, तो दोनों का जो विस्थापन है किरण का, अगर उसको निकालें हम, जो क्षमता है इनकी मोड़ने की, पहले की और दूसरे की, तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगी, P1 धन P2। कब बनेगी ये, जब दोनों लेंस संपर्क में रख दिए जाएंगे तब बन जाएगी। इसलिए संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगी, PC मतलब हो संयुक्त में रखे दो लेंसों की क्षमता का सूत्र बन जाएगा। PC इज इक्वल टू P1 धन P2। P1 क्या है, पहले लेंस द्वारा जितना किरण को मोड़ा गया है, और P2 क्या है, दूसरे लेंस द्वारा जितना किरण को मोड़ा गया है। दोनों का योगफल क्या बन जाएगा, PC, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र बन जाएगा PC इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसके लिए हम देखते हैं, अगर फोकस दूरी हम डिफाइन करना चाहें तो फोकस दूरी को हम कैसे निकालेंगे यहां से। तो जैसे जानते हैं P बराबर होता है 1/f। चूंकि जानते हो पीछे टॉपिक पे पढ़ाया गया था पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता का सूत्र बताया गया था कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो PC को हम क्या लिखेंगे, तो अगर ये PC है तो PC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fc। तो इसलिए PC क्या बन जाएगा, 1/fc इज इक्वल टू P1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ 1 हो जाएगा, पहले लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f1 धन P2 निकालना है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं अगर f2 है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा 1/f2। यानी कि इससे हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का हमें सूत्र निकालना है तो बन जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/fc। fc क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, कंबाइंड ऑफ फोकल लेंथ, यानी कंबाइंड ऑफ टू फोकल लेंथ। ठीक, तो 1 क्या बन जाएगा ये, fc। तो 1/fc बराबर हो जाएगा 1/f1, यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी, इन दोनों का योगफल क्या बन जाएगा, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र बन जाएगा।
तो यह उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन यह ऑफिशियल तरीका नहीं है, ये एक समझने का तरीका है। एग्जाम में आएगा तो हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो आइए हम इस एग्जाम वाले के लिए डेरिवेशन के लिए सीखते हैं कि उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया था अभी। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक लेंस है, सबसे पहले ये वाला लेंस थिन लेंस, पतला लेंस है। इस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। इस लेंस का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे कहीं एक बिंदु बस मैंने ओ लिया, ओ को यहां प्लेस किया, रखा। अब जानते हैं कि यहां से चलने वाली जो किरण होती है वो लेंस पे पृष्ठ पे गिरती है और ये अपवर्तन के पश्चात सीधा बाहर की तरफ निकल जाती है। अगर ये लेंस ना होता तो इसका एक्चुअल पाथ जो होता है वैसे सीधा निकल जाती है, लेकिन ये सीधा निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लेंस है, माध्यम चेंज हो जाएगा तो ये परावर्तित हो जाएगी। तो यह किरण जो होगी इतना परावर्तित होकर यहाँ पे आ जाएगी। ये बिंदु आई डैश मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज आई डैश। तो अगर इस लेंस का हम वक्रता केंद्र कुछ मान लें, C1 मान लें, तो C1 से आई डैश की दूरी यानी कि बिंदु O का प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, आई डैश पे बन जा रहा है। और C1 से O तक की दूरी क्या बोलेंगे हम, वस्तु की दूरी। देखिए अब यहाँ पे हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि लेंस नंबर ये कौन सा है, 1 है, लेंस 1, और इसकी फोकस दूरी अगर F1 है, ये लेंस 1 है, इसकी फोकस दूरी F1 है, तब हम लेंस के सूत्र से जानते हैं कि लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये सूत्र हम इसके लिए लगाएंगे। जब ये सूत्र हम इसके लिए लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, 1/f = 1/v - 1/u। इसके लिए सूत्र लगाएंगे तो 1 पहले लेंस के लिए है, तो पहले लेंस की फोकस दूरी मैंने क्या मान रखा है, F1, तो F की जगह क्या हो जाएगा, F1 = 1/v। v कहां बन रहा है, C1 से I डैश को। अगर इसको हम मान लेते हैं C1 से I डैश की दूरी कितना है, ये V1 है। तो C1 से I डैश की दूरी अगर V1 है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है पहले लेंस के लिए। जब ये प्रतिबिंब की दूरी है तो C1 से किस साइड में है, दाहिने साइड में, इसलिए ये दूरी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1/v1 बन जाएगा। तो यानी कि v का मान क्या बन गया, v1 माइनस है 1/u। u की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, C1 से लेकर के O तक। ये क्या कहलाता है, u। ये क्या बन जाएगा, वस्तु की दूरी u बन जाएगी। पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी C1 से O तक की कितना हो जाएगी, u। और साइन इसका क्या होगा, यानी कि चिन्ह होगा कितना, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि C1 से बाएं साइड में, इसलिए क्या बन जाएगा, ये -u। तो यहाँ पे हम -u को प्लेस कर देंगे। वस्तु की दूरी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/f1 = 1/v1, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस 1/u। ये पहले लेंस के लिए है, फॉर लेंस नंबर 1, ये पहले लेंस के लिए है। तो पहले लेंस के लिए मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि 1/f1 = 1/v1 + 1/u पहले लेंस के लिए गए। लेकिन हेडिंग में क्या दे रखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालना है। तो पहले लेंस के लिए आ गया। अगर इसी के समीप कोई हम एक दूसरा लेंस रखते हैं, ये लेंस रख देते हैं यहाँ पे, इसके जस्ट समीप है, ये एकदम बगल में ही ये दूसरा लेंस रखते हैं, तो ये जो किरण है, ये वाली किरण परावर्तित होकर जो बाहर की तरफ जा रही थी, अब इस किरण को यहीं पे ये रोक देगा। क्यों? क्योंकि इसका माध्यम चेंज होगा और इस किरण को ये यहां मोड़ देगा और मोड़ देगा। पहले इतना मोड़ रहा था, अब आगे वाला जो लेंस आया इस किरण को ये और मोड़ देगा। तो मान लेते हैं कि ये वाली किरण अब यहां आ गई, तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन बन जाएगा, इस पॉइंट को अगर हम आई मान लेते हैं तो आई डैश का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आई पे बन जाएगा। अब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु कौन सा होगा, जो पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था, अब वह दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए इस जो ये लेंस है, दूसरा लेंस लगाया गया, इसका प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है, आई पे बन जा रहा है। तो यह इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा, बिंदु आई पे बना देगा। तो यह किरण बाहर की तरफ निकलेगी नहीं, इसलिए इसको हम डॉट से दिखा देते हैं, ऐसे ये डॉटेड लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे एक दूसरा लेंस लग गया, अब दूसरा लेंस लग जाएगा तो ये किरण बाहर की तरफ नहीं जाएगी। जब दूसरा लेंस नहीं था तो पहली किरण बाहर की तरफ निकली, आई पे प्रतिबिंब बनाया,
अब जैसे दूसरा लेंस आया तो यह इस लेंस से वो पहले वाली किरण बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगी, इसलिए वह किरण को फिर से मोड़ देगा, कहां पे, आई पे मोड़ देगा, इसलिए आई डैश का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आई में बन जाएगा। तो मान लेते हैं दूसरे वाले लेंस का जो अप्रकाशित केंद्र है वह C2 है। अगर इसको प्रकाशित केंद्र हम C2 मान लेते हैं तो C2 से I तक की दूरी यानी कि दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, तो C2 से I तक की दूरी को मान लेते हैं कितना है, V1 है और V2 है। पहले के लिए V1 माना गया था, दूसरे के लिए V2 माना गया था। अब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, तो C2I डैश ये वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए वस्तु का कार्य करेगा तो क्या लिख देंगे, V1। मान लेते हैं कि पहले लेंस वाले के लिए तो लेंस L1 लिखा गया है, इसकी फोकस दूरी F1 लिखा गया है। अब दूसरे वाले लेंस के लिए मान लेते हैं कि लेंस नंबर ये दूसरा है और इसकी फोकस दूरी कितना है, F2 है। पहले वाले लेंस के लिए फोकस दूरी F1 तथा दूसरे वाले लेंस के लिए फोकस दूरी F2 है। तब हम दूसरे वाले लेंस के लिए देखते हैं कि सूत्र से, इसी लेंस वाले सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u से। अब जब हम दूसरे वाले लेंस के लिए चालू करेंगे तो 1/, ये जो F है, F दूसरे वाला लेंस का लेंगे तो कितना मान रखा है मैंने, F2, तो 1/f2 हो जाएगा। 1/v1 ये था, यानी कि यहाँ पे v है। अब दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये बिंदु I पे बन रहा है, तो C2 से I तक की दूरी कितना है, V2 है। तो दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, V2, तो इसलिए v का मान क्या बन जाएगा, V2। और इसका चिन्ह कैसा लेंगे, C2 देख रहे हैं दाहिनी तरफ बन रहा है इसके प्रकाशित किरण से, इसलिए V2 पॉजिटिव होगा। आगे होता है -1/u। अब u का मान हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, u का मान हम क्या लेंगे, C2 यानी कि दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य बिंदु I डैश करेगा, इसलिए C2 से I डैश की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी दूसरे वाले लेंस के लिए। तो C2 से I डैश की दूरी मैंने क्या मान रखा है, V1। और साइन कैसा होगा, इसका चिन्ह देख रहे हैं तो C2 के दाहिनी तरफ है, इसलिए V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए V1 को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ये किस लेंस के लिए है, फॉर लेंस नंबर 2, ये दूसरे लेंस के लिए है। मैंने पहले लेंस के लिए वैल्यू को निकाला फोकस दूरी, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी मैंने निकाला। अब इन दोनों लेंसों की मैंने फोकस दूरी निकाला। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर 1 ये है पहले लेंस के लिए, समीकरण नंबर 2 ये दूसरे लेंस के लिए है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे पहले बाएं पक्ष को जोड़ेंगे, बाएं पक्ष में 1/f1 है और 1/f2, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 1/f1 + 1/f2 बराबर लगाएंगे। ये -1/v1 है और ये +1/v1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, 1/u और +1/v2। यहां से 1/u बचेगा +1/v2। इसको हम कोई एक तीसरा समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। ये 1 था पहले लेंस के लिए, ये दूसरे लेंस के लिए, ये दोनों को जब जोड़ा गया तो 1/f1 + 1/f2 = 1/u + 1/v2, समीकरण नंबर 3 बन गया। इसके लिए हम देखते हैं कि पहले से ही दिखाई दे रखा है कि टॉपिक में क्या दे रखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब इनकी हमें संयुक्त फोकस दूरी निकालना है दोनों की। तो मान लेते हैं कि ये दोनों लेंस एक ही लेंस है। देखो, अगर मान लेते हैं इस लेंस को हम एक लेंस मान ले, ऐसे इन दोनों लेंसों को हम एक लेंस का रूप दे दें इस प्रकार से। अगर ये एक लेंस हो गया यानी कि दोनों को एक में इकट्ठा कर दिया गया, तो होगा क्या, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहां लिखेंगे हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए। पहले दोनों लेंसों को अलग अलग माना गया था, अब क्या कर रहे हैं कि दोनों लेंसों को हम एक संयुक्त लेंस मान ले रहे हैं, क्योंकि दोनों पास पास में, इसलिए इसको संयुक्त मान रखा है मैंने। अब जब दोनों लेंसों को मैंने एक लेंस का रूप दे दिया, तब यहाँ पे एक लेंस बन गया। जब पूरा ये एक लेंस बन गया तो लेंस के सूत्र का फिर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे यही सूत्र फिर इस्तेमाल करेंगे कि 1/f = 1/v - 1/u। ये सूत्र फिर से इसमें लगाएंगे पूरे में। अब जब ये एक लेंस हो गया तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं काम करेगा। मान लेते हैं वक्रता केंद्र कितना है, C है। जब ये C है तो 1/f यानी कि संयुक्त फोकस दूरी को 1/fc से लिखते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ आप कंबाइंड फोकल लेंथ, दो लेंसों की फोकस दूरी संयुक्त को क्या लिखते हैं, fc। C मतलब होता है कंबाइंड, मतलब संयुक्त। तो 1/fc, f का मान क्या हो जाएगा, fc = 1/v। v यानी कि जब ये एक लेंस पूरा हो गया तो अंतिम वाले लेंस से प्रतिबिंब कहां बन रहा था, I पे बन रहा था। तो C से I तक की दूरी क्या मान रखा मैंने, v2। तो ये 1/v की वैल्यू क्या बन जाएगी,
V2 और साइन कैसा होगा इसका चिन्ह तो पॉजिटिव होगा क्योंकि C की दाहिनी तरफ बन रहा है इसलिए V2 क्या बन जाएगा पॉजिटिव माइनस 1/u। हाँ इस वस्तु के लिए u कौन सा है ये है u तो u कैसा लेंगे इसको हम C से O तक की दूरी को पॉजिटिव लेंगे निगेटिव C से बाईं तरफ है इसलिए क्या बन जाएगा u का मान निगेटिव बन जाएगा तो ये माइनस u बन जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/fc इक्वल टू 1/v2 माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस तो 1/u बन जाएगा। ये इसको हम कोई एक तीसरा समीकरण यहाँ बना था इसको हम चौथा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 3 को देखिए और 4 को देखिए तो हमें दिखाई दे रहा है कि समीकरण नंबर 3 का दाहिना पक्ष जो है वो समीकरण नंबर 4 के दाहिने पक्ष के बराबर है कि 1/v2 प्लस 1/u 1/v2 प्लस 1/u यानी कि चौथे का और तीसरे का दाहिने पक्ष जो आपस में बराबर है तो इसलिए बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। यही लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 का हमें दाहिना पक्ष बराबर दिखाई दे रहा है इसलिए समीकरण 3 और 4 का बायां पक्ष भी बराबर होगा इसलिए 1/fc इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो आया वैल्यू यहाँ पे जो व्यंजक मिला ये संयुक्त रूप से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र मिल गया जो कि मैंने पहले यहां से ही बता रखा था। ये तो सिर्फ समझने का एक वे था और ये है एग्जाम में करने के लिए भी जो कि ऑफिशियल वे कहलाता है। ये ऑफिशियल तरीका है करने के लिए जो एग्जाम में हमें आएगा तो ऐसे ही करेंगे ऐसा नहीं इसको हम समझने के लिए बनाए हैं। तो ये संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है 1/fc इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां से अगर इसकी हमें संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है तो क्षमता क्या बन जाएगी यहां से कि 1/fc को मैंने क्या लिखा है pc तो ये हो जाएगा pc 1/f1 प्लस 1/f2 ये p1 बन जाएगा ये p2 बन जाएगा तो pc इक्वल टू p1 प्लस p2 यानी कि संयुक्त लेंस की अगर हमें क्षमता निकालना है तो उन दोनों लेंसों की क्षमता को अलग अलग करके उसका अलजेब्राइक एडिशन कर लेंगे यानी कि बीजगणितीय योग कर लेंगे तो पीसी यानी कंबाइंड लेंस की क्षमता जो है हमें मिल जाएगी p1 प्लस p2। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों कंडीशन में ये दोनों उत्तल भी हो सकते हैं एक अवतल हो सकता है दूसरा उत्तल हो सकता है दोनों अवतल हो सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। तो यहां देखते हैं कि अगर एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है यानी कि दूसरी कंडीशन है कि एक लेंस जो है वो उत्तल है तथा दूसरा क्या है अवतल है तब इस व्यंजक में क्या होगा जानते हैं कि जो लास्ट फार्मूला मिला हमें 1/fc इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है तो यह व्यंजक कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 1/fc इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी निगेटिव यानी कि दूसरा अगर अवतल लेंस मैंने मान रखा है तो f2 का मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/fc इक्वल टू 1/f1 ये प्लस और माइनस पूरा क्या हो जाएगा माइनस 1/f2। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे इसका हर बराबर करके सॉल्व करेंगे तो 1/fc इक्वल टू हो जाएगा f2 का 1 से मल्टीप्लाई और f1 का 1 से मल्टीप्लाई अपॉन f1 f2। ये 1/f2 f2 का मान निकालेंगे तो इसको उलट दीजिए तो f2 बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। यहां पे तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन क्या होगी वो थोड़ा सा इसको इधर मिटा देते हैं तो बताते हैं क्या होगी कंडीशन तीनों। तो तीन कंडीशन इस प्रकार से होगी। पहली कंडीशन को हम देखते हैं कि जब f1 और यहाँ पे f2 है जब f1 का मान f2 से बड़ा होगा f1 का मान अगर f2 से बड़ा है अगर ये 10 है और ये 5 है 10 में से 5 गया -5 यानी कि जो पूरी कंबाइंड फोकस दूरी आएगी fc की वैल्यू वो माइनस में आएगी तो यानी कि जो फोकस दूरी मिलेगी हमें वो कैसी मिलेगी निगेटिव मिलेगी। फिर से समझिए जब f1 का मान f2 से बड़ा है अगर f1 को हम 10 ले लेते हैं और f2 को 5 ले लेते हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा -5 यानी कि जो टोटल कंबाइंड फोकस दूरी होगी वो हमें -5 आएगी। माइनस किसकी दूरी होती है फोकस दूरी तो अवतल लेंस की होती है यानी कि इसकी फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी तो जो ये पूरा कंबाइंड लेंस होगा यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ये पूरा लेंस किसकी भांति कार्य करेगा अवतल लेंस की। कंबाइंड मतलब दोनों लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेंगे। फिर
दूसरी कंडीशन ये है जब F1 का मान F2 से छोटा है। अब देखिए अगर F1 का मान F2 से छोटा है, अब अगर F2 को हम 10 लेते हैं, F1 को 5 लेते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो +5 आएगा। +5 आएगा तो यानी जो कंबाइंड फोकस दूरी होगी उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी। तो जब ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, तो लेंस कैसा कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति, क्योंकि किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो पूरा एक कंबाइंड ऑफ लेंस यानी कि पूरा संयुक्त लेंस है, किसकी भांति कार्य करेगा? ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है कि जब F1 और F2 का मान आपस में बराबर हैं, when F1 is equal to F2, जब F1 और F2 आपस में बराबर हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ये पूरा 0 यानी कि मान लेते हैं अगर F2 10 है, F1 10 है, 10 में से 10 है, कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा पान 0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि बन जाएगा, इसका मतलब अनंत हो जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत। तब यह एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, यानी कि जो संयुक्त लेंस होगा पूरा ये एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो ये 3 कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जब F1 का मान F2 से बड़ा होगा तो नेगेटिव फोकस दूरी कंबाइंड लेंस की, और लेंस कैसा कार्य करेगा? अवतल लेंस। दूसरी कंडीशन F1 का मान F2 से छोटा है तो फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी और वह लेंस पूरा क्या कार्य करेगा? उत्तल लेंस की। जब F1 और F2 बराबर होगी फोकस दूरी दोनों की, तब वह अनंत फोकस दूरी बन जाएगा। अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? तो एक समतल प्लेट की जो होती है फोकस दूरी वह अनंत होती है। तो ये 3 कंडीशन इसके लिए रही। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि दोनों की अगर हमें संयुक्त क्षमता निकालना है तो संयुक्त क्षमता को हम पीसी से सकते हैं। पीसी बराबर क्या बन जाएगी? रिलेशन यहाँ पे निकाल रखा है मैंने ऑलरेडी। तो पहले लेंस की क्षमता धन दूसरे लेंस की क्षमता, यानी कि दोनों लेंसों की जो क्षमता होगी उसका बीजगणितीय योगफल कंबाइंड क्षमता कही जाएगी दोनों की, यानी कि PC = P1 + P2। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जितना मैंने बताया रिलेशन ये अच्छे से समझ में आया है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। जो मैंने पहले यहाँ पे रिलेशन बताया था कि पहली किरण जा रही थी, घूम रही थी P1 से, दूसरी जा रही थी लेंस में P2 से, दोनों का योगफल क्या बन जाता था? PC = P1 + P2। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम पे डालेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।